अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। वज़ू के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वज़ू आधा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में जन्नतियों को वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा जहाँ तक कि उनके वज़ू का पानी पहुँचेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ें ना बताऊँ जिसके सबब अल्लाह ताला गुनाहों को दूर करेगा और दर्जात को बुलंद करेगा। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए। आपने फ़रमाया, मुशक्क़त यानी बीमारी या सर्दी के वक्त कामिल और सवार कर वज़ू करना, कसरत से मस्जिदों की तरफ जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना। फिर एक और जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब बंदा मोमिन वज़ू करता है तो उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब बंदा मोमिन कुली करता है तो इसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं। जिस वक्त वो नाक झाड़ता है इसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि इसकी पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिर जाते हैं और जिस वक्त वो हाथ धोता है तो उसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त वो मसा करता है तो इसके सर से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों के अंदर से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के पाँव के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब उसने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह की तारीफ़ की, सना और बुज़ुर्गी बयान की और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फ़ारिग किया तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे वो इस दिन पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। फिर एक और रिवायत में आता है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हशर के मैदान में अव्वल व आखिर तमाम लोग होंगे तो आप हमें कैसे पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपनी उम्मत को उनके वज़ू के निशानों से पहचान लूँगा कि उनके वज़ू के अज़ा चमक रहे होंगे। वज़ू हम नमाज के लिए करते हैं, अगर हमने नमाज ही ना पढ़ी, वज़ू ही ना किया तो क़यामत वाले दिन फिर हम वो नूर, वो रोशनी, वो चमक कहाँ से लाएंगे? तो ये चमक हमने, ये नूर और रोशनी हमने दुनिया में इकट्ठी करनी है। फिर इसी तरह वज़ू का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिसवाक करते थे वज़ू से पहले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करना इंतहाई पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू मुंह की पाकीज़गी का ज़रिया है और अल्लाह ताला की रज़ा का भी सबब है, यानी अल्लाह ताला को भी मिसवाक करना पसंद है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुश्किल का खौफ ना होता कि ये उम्मत मेरी मुश्किल में पड़ जाएगी तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह करके वज़ू पढ़ेंगे। और जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू नहीं किया तो उसका वज़ू भी नहीं होगा, और जिसका वज़ू नहीं होगा उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो सुन्नत तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले कुल्ली करेंगे 3 दफ़ा, फिर नाक में पानी ज़ोर से चढ़ाएंगे अगर रोज़ा नहीं होगा तो, और बाएं हाथ से नाक को साफ़ करेंगे। फिर इसी तरह चेहरा धोएंगे 3 दफ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चुल्लू लेकर इसे थोड़ी के नीचे दाखिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का हलाल किया। फिर इसी तरह दायां हाथ कोहनी तक धोएंगे 3 दफ़ा, फिर बायां हाथ कोहनी तक धोएंगे 3 दफ़ा। फिर सर का मसह करेंगे, दोनों हाथों के सिरे अगले हिस्से से सर के शुरू करेंगे और पीछे गुद्दी तक ले जाएंगे, वहाँ से फिर वापस लाएंगे। शहादत की उंगली से कानों के अंदर से साफ़ करेंगे और दोनों अंगूठों से कानों को बाहर से साफ़ करेंगे। फिर दायां पाँव, फिर उंगलियों का खिलाल करेंगे, हाथों की उंगलियों का। फिर दायां पाँव टखने तक धोएंगे 3 दफ़ा और बायां पाँव टखने तक धोएंगे 3 दफ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से पाँव की उंगलियों का खिलाल किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा अज़ा को धोया जाएगा और 3 से ज़्यादा दफ़ा वज़ू के अज़ा को नहीं धोया जाएगा। एक और रिवायत में आता है कि शैतान ने एक जिन शैतान मुकर्रर कर रखा है वज़ू के लिए कि जो शख्स भी वज़ू करे तुमने उसके वज़ू में शक डालना है, 3 से ज़्यादा दफ़ा उससे वज़ू करवाना है। तो बहुत एहतियात कीजिए, जब आप वज़ू कर रहे हों आराम, सुकून और तहम्मुल से वज़ू करना चाहिए। और अगर वज़ू करते हुए
کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک حصے کے لیے آگ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے جلدی میں وضو کیا تو اس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ ہے۔ اسی طرح جو خواتین نیل پالش استعمال کرتی ہیں، لپسٹک، یا انہوں نے پرماننٹ آئی لیشز لگائی ہوئی ہوں گی، تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی وضو کے بعد یہ دعائیں پڑھ لے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب دیکھیں جنت میں جانا اور جنت کے 8 دروازے اگر کھل جائیں گے تو اس سے زیادہ اور خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ جنت کے دروازے کس چیز سے کھلنے والے ہیں۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ہے مکمل وضو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بھی بتایا کہ جسے جنت میں جانا ہمارے لیے اور آسان ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم وہ کون سا کام کرتے ہو کہ آج معراج والی رات میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جس عمل پہ سب سے زیادہ بخشش کی امید ہے وہ یہ ہے، دن ہو یا رات ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کر کے میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، یعنی تحیت الوضو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ وضو کیا، وضو کے بعد انسان دعائیں پڑھے اور اس کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور 2 نفل ادا کر لے، تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے نشانوں سے پہچان لیں گے اور ان کی سفارش بھی کروائیں گے اور حوض کوثر پہ پانی بھی پلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔